मीडिया वालों का आभार कि आप लोगों ने मेरे लिए खबर चलाया और उसके बाद आरसीपी सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार का भी आभार, क्योंकि जदयू में मुझे बहुत सम्मान मिला है। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। ये साल मेरा नीतीश कुमार के साथ 25वां साल है और जिस तरीके से मैंने जदयू को गांव के स्तर पर मजबूत किया है वो पार्टी भी नहीं भूल सकती है। और मैं संगठन में काम करने वाला व्यक्ति हूं। अगर मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, अगर मुझे तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने पार्टी के हित में और साथ साथ मेरे भी हित में फैसला लिया होगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं आरसीपी सिंह के। वही आरसीपी सिंह जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से ये माहौल बन रहा था कि शायद उनका टिकट कट जाएगा, शायद नहीं कटेगा, शायद भाजपा राज्यसभा भेज देगी। लेकिन जब जदयू ने उनका टिकट काट लिया, भाजपा ने भी उनको राज्यसभा नहीं भेजा, तो अभी आधे घंटे पहले आरसीपी सिंह ने मीडिया वालों को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा। उन्होंने बताया कि लल्लन सिंह से उनका संबंध बुरा नहीं है। वो कहते हैं कि आप याद करिए कि मुंगेर में जब लोकसभा का नामांकन हो रहा था तो मैं वहां पहुंचा था कि नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं राज्यसभा का नेता हूं पार्टी का, लल्लन सिंह लोकसभा के नेता हैं, तो हमारे बीच खटपट की कोई बात ही नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं कि मुझसे कोई नाराज हो। नाराजगी अगर किसी के पास रहती है तो मैं जाकर उसको सॉल्व करने में विश्वास रखता हूं। आरसीपी सिंह ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ सोचकर ही मुझको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। मैं 25 सालों से, वो कहते हैं कि ये 25वां साल है जब मैं और नीतीश कुमार साथ हैं, और अगर नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया है कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। बकायदा मैं चाहता हूं कि मैं पार्टी में, संगठन में काम करूं। वो कहते हैं कि जो प्रकोष्ठ मैंने बनाए थे, मैंने मतलब कि जब आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस प्रकोष्ठ को हम आग्रह करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से कि उसको बढ़ाया जाए। वो ये भी कह रहे थे कि मैं नीतीश कुमार से इस संबंध में बातचीत करूंगा कि मुझे कैसे भी संगठन में काम करने का मौका मिले। पार्टी मुझे जब जो जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करने के लिए तैयार हूं। इन सब के बाद उन सारे कयासों पर पूर्ण विराम लग गए जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह शायद नीतीश कुमार की जदयू को तोड़ने का प्रयास करेंगे, शायद तोड़ देंगे। आरसीपी सिंह एकदम नरम लहजे में नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट दिख रहे थे। वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है उनको पूर्णतः स्वीकार है और वो इस बात का कोई भी विरोध नहीं करते हैं। एक सवाल जो आप शायद जानना चाहते होंगे और पूरा बिहार भी जानना चाहता है कि क्या आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, और पत्रकारों ने जब उनसे यह सवाल पूछा कि क्या आप मंत्री बने रहेंगे, तब आरसीपी सिंह कहते हैं कि देखिए, मेरा कार्यकाल 7 जुलाई तक है। प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि वो 6 महीना तक हमसे इस्तीफा नहीं मांगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी मांगते हैं तो हम तो देने के लिए तैयार हैं, और इसके बाद हम दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी से बातचीत होगी, तभी इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आरसीपी सिंह से यह भी पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार से या पार्टी की तरफ से आपको कोई आदेश आया है, तो आरसीपी सिंह कहते हैं कि हमको पार्टी ने अब तक तो कोई आदेश नहीं दिया है। अगर कोई आदेश देगी तो हम उसको बिल्कुल मानेंगे। आप इस कम्युनिकेशन गैप को भी समझने का प्रयास करिए। जो आरसीपी सिंह एक वक्त जदयू के उतने बड़े नेता थे कि उनके बिना पूछे कुछ होता नहीं था, आज राज्यसभा के टिकट के कट जाने के बाद बिना आरसीपी सिंह को कॉन्फिडेंस में लिए यह कहा जा रहा है कि उनको अभी तक कोई आदेश भी नहीं मिला है। और आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार को अपना नेता मानबे करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर नीतीश कुमार के मन में कोई बैर नहीं है, अपने 25 साल पुराने साथी के बारे में नीतीश कुमार अगर अच्छा सोचते हैं, तो अब तक आरसीपी सिंह को समझाया क्यों नहीं गया? क्या आरसीपी सिंह को बैठाकर यह नहीं बताया जा सकता था कि आपका टिकट कटने वाला है, लेकिन आप जदयू में रहिए, संगठन का काम करिए? आरसीपी सिंह ने पत्रकारों को बहुत साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार और पार्टी की तरफ से मुझे कोई आदेश नहीं आया है। मंत्री पद पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो इस पर बातचीत होगी। लल्लन बाबू और नीतीश कुमार के साथ संबंध पर जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि लल्लन सिंह से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मुंगेर के लोकसभा का जब सीट पर नामांकन हो रहा था उसका उदाहरण देते हुए आरसीपी सिंह कहते हैं कि मेरा संबंध उनसे बहुत बेहतर है। आप लोग इसका कोई भी कयास नहीं लगाए। और आरसीपी सिंह का ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के नजरिए से था कि वो शायद मीडिया वालों को यह संदेश देना चाह रहे थे कि उनके नीतीश कुमार, लल्लन सिंह और जदयू पार्टी में कोई भी खेमाबाजी वाला जो बात उठ रहा है वैसा नहीं है। और आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह
सिंह दोनों मिलकर नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और नेता मानकर चाहते हैं कि जदयू आगे बढ़ते रहे। बाकी सवाल अभी खत्म नहीं हो रहा है। यह सवाल उठना जरूरी है कि आरसीपी सिंह को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। यह सवाल उठना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने अपने सबसे पुराने सिपाही को ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया। यह सवाल उठना जरूरी है कि अब आरसीपी सिंह मंत्री बने रहेंगे या नहीं। यह सवाल उठना जरूरी है कि आरसीपी सिंह अब क्या करेंगे। लेकिन अभी के नरम लहजे से अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें तो आप यह समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ेंगे नहीं, पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली जाकर क्या बातचीत होती है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।